बीएड कोर्स सेकेंड ईयर पेपर 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 का है। ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत किया जाता है? जानकारी ज्ञान में किस तरह प्रतिबिंबित होती है? प्रस्तावना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, इसलिए विद्यालयों में हमें ज्ञान क्रिया के रूप में प्रस्तुत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ज्ञान को क्रिया के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो गतिविधियां आधारित शिक्षा के माध्यम से बच्चे के पास पहुंचेगी और शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली भी होगा। कहना ये चाह रहा है कि ऐसा ज्ञान बच्चे को दिया जाए अभी जिससे अभी कुछ सीख सके, मतलब उसे कोई कार्य में ला सके। ज्ञान को क्रियान्वित करना गतिविधियों या समर्थन करता है, जिसके द्वारा ज्ञान का व्यवहारिक संदर्भ में पहचान, पुनः प्राप्ति, मूल्यांकन, साझाकरण और अनुप्रयोग की संयुक्त प्रक्रियाओं का सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। जब ज्ञान को क्रिया के रूप में परिणत करते हैं तो इससे छात्रों में कौशल की गहरी समझ मजबूत हो जाती है। ज्ञान को क्रिया के रूप में प्रस्तुत करते ही शिक्षण पद्धति गतिविधियां आधारित हो जाती है, जिससे शिक्षण को किताबी के जगह व्यवहारिक रूप में सीखने को प्रेरित किया जाता है। पाठ्यक्रम सामग्री को रटने के बजाय गतिविधियां के माध्यम से सीखने तथा क्रिया करने की गतिविधियां पर बल दिया जाता है। बच्चे को मॉडल, खिलौना, खेल, परियोजना, कार्य के माध्यम से स्वयं ज्ञान अर्जित कर उन ज्ञान की क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर समस्या समाधान को ढूंढने को स्वयं ज्ञान को अर्जित कर ज्ञान की क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर समस्या समाधान को ढूंढने को प्रोत्साहित मिलता है। बोलना ये चाह रहा है किताबी नॉलेज नहीं, ऐसा नॉलेज हो जो हमें वातावरण से भी कुछ सीखने को मिलता है, किसी मॉडल से सीखने को मिलता है, और व्यवहारिक ज्ञान हो जो मतलब डेली यूज में हम लोग क्या करते हैं उसको कर सकें। ज्ञान की क्रिया के रूप में प्रस्तुत करने के तरीका। हम जानते हैं कि ज्ञान को क्रिया के रूप में जानना कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि ज्ञानयकृत परम क्रियाभ्याम, अर्थात ज्ञान के लिए क्रिया करने वाला कार्य सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ होता है। ज्ञान को निम्नलिखित तरीके से क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। गतिविधियां द्वारा ज्ञान को क्रिया के रूप में परिणत करने का सबसे आसान तरीका है ज्ञान को गतिविधियां आधारित करना। जब ज्ञान को गतिविधि आधारित करते हैं तो छात्र क्रिया करके ज्ञान को अर्जित करते हैं, जिससे उस ज्ञान पर अवधारणात्मक समझ विकसित होती है। सैद्धांतिक ज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान बदलकर। जब हम सैद्धांतिक ज्ञान को प्रायोगिक व्यवहारिक ज्ञान में बदलते हैं तो यह ज्ञान क्रिया के रूप में परिणत हो जाता है और बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान को मूर्त रूप में समझ विकसित हो जाता है। जो कोई भी थियोरेटिकल हम पाठ पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है, एक तरह से वो पूर्ण रूप से क्या होता है, बुक का नॉलेज नहीं होता, लैब करते हैं। इसे कंप्यूटर का ही कोर्स होता है, कंप्यूटर का कोर्स हम लोग करते हैं, उसको प्रॉपर रूप से अगर उसको हम लैब कर लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर याद हो जाता है। ठीक है ना, समझ भी विकसित हम लोग का क्या होता हो जाता है। अंतः ज्ञान से हम ज्ञान को क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतः ज्ञान किसी भी व्यक्ति का अपना निजी अनुभव होता है, जो वह विभिन्न परिस्थितियों एवं तथ्यों को परिक्षेप में प्राप्त होता है और इसी के सहायता से ज्ञान को क्रिया के रूप में परिणत कर सकते हैं। अंतः ज्ञान मतलब आपका कुछ किसी टॉपिक के बारे में क्या हो, अंतः ज्ञान मतलब आपको कुछ पहले से क्या नॉलेज होगा। इस नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क में क्या करें, लगाते हैं। कल्पना, जो छात्र जितना कल्पनाशील होता है वो अपने ज्ञान को क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। जो बालक कल्पनाशील होता है वो बालक का भविष्य में कहाँ अप्लाई करना है, ये सब प्रक्रिया अपने कर ज्ञान को क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
कल्पना करना कि हम इसको अगर यहाँ लागू करेंगे तो बहुत सारा चीज़ होता है जिसको क्या करते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में इसको हम यूज कर सकते। कल्पना करना, चिंतन करना, ज्ञान को परिभाषित करने के योग्य बनकर। जब जब हमारे आसपास मौजूद ज्ञान को हम परिभाषित करने योग्य बना लेते हैं तो उस ज्ञान को हम क्रिया के रूप में परिणत अवश्य रूप से कर सकते हैं। ये भी जानते हैं कि ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए उसे क्रिया के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ज्ञान में जानकारी या सूचना प्रस्तुत होना। हम जानते हैं कि बिना जानकारी या सूचना का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जानकारी से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भी जानते हैं कि जानकारी ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है। इसलिए कहा जाता है कि जानकारी ज्ञान में प्रतिबिंब होता है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसका निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान को क्रिया के रूप में परिणत करने के लिए सबसे पहले उसे ज्ञान की गतिविधियां आधारित बनना होगा, तब वो ज्ञान क्रिया में परिणत होगा।